आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। बालटाल और सोनमर्ग से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को किया गया रवाना। शुक्रवार सुबह जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हुआ था रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधि विधान से पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं को किया विदा। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का उधमपुर के काली माता मंदिर में हुआ शानदार स्वागत। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर अमरनाथ तीर्थयात्रियों को जारी किया गया RIFT कार्ड। यात्रा खत्म करने पर वापस नहीं लौटाने पर लगेगा जुर्माना। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर उधमपुर के टीकरी में नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। पहले दिन कुल 2189 श्रद्धालुओं की बालटाल रूट के लिए टोकन जारी किया गया। 135 श्रद्धालुओं का बालटाल रूट के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन मिला। बालटाल वाले छोटे रास्ते को किया गया विकसित। 16 किलोमीटर के रूट पर 11 किलोमीटर रोड बनने से राह हुई आसान। यात्रा की सुरक्षा को 5 लेयर में बांटा गया। गुफा के पास पहली बार मोर्चे पर है ITBP। 29 जून की शाम से बदला मौसम का मिजाज। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे मिल सकती है बारिश। हाई रिस्क वाले 2.5 किलोमीटर रूट पर यात्रियों को हेलमेट लगाना होगा अनिवार्य। यात्रियों को हेलमेट के लिए नहीं देने होंगे कोई पैसे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज PM मोदी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे से शुरू होगा 2 दिवसीय कार्यक्रम। अमृतकाल जीवन भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि की थीम होगी। कार्यक्रम की आधार 7 टेक्निकल सेशन का होगा आयोजन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सहकारी आंदोलन में रुझानों पर चर्चा करना, साथ ही सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तय करना होगा। कार्यक्रम में देश विदेश की सहकारी समितियां, मंत्रालय, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सहित 3600 से अधिक हितधारकों के शामिल होने की जताई जा रही है उम्मीद। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया था सहकारिता मंत्रालय। गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है सहकारिता मंत्रालय। आज दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे MP के शहडोल। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया एनिमेशन मिशन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। PM लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण भी करेंगे शुरू। PM रानी दुर्गावती का करेंगे सम्मान। दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय में संयुक्त मोर्चे की होगी बैठक। महाजनसंपर्क अभियान पर विभिन्न मोर्चे रखेंगे अपने विचार। इस समीक्षा बैठक में पार्टी महासचिवों और कुछ प्रदेश अध्यक्षों के मौजूद रहने की उम्मीद। पार्टी लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनावों पर करेगी चर्चा। चुनावों के लिए रणनीति पर होगा चिंतन। सभी मोर्चे महाजनसंपर्क अभियान की अलाकमान का सौंपेंगे रिपोर्ट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के मामले में होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दर्ज की थी चार्जशीट। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट को लंबा बताकर सुनवाई करने से कर दिया था इनकार। सुनवाई करने के लिए तय की थी 1 जुलाई की तारीख। शिवसेना उद्धव गुट आज मुंबई में करेगा विरोध प्रदर्शन। उद्धव गुट का आरोप है कि BMC में लगातार हो रहा है भ्रष्टाचार। आदित्य ठाकरे करेंगे प्रदर्शन का नेतृत्व। शिवसेना के कई बड़े और युवा नेता होंगे प्रदर्शन में शामिल। उम्मीद जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों को कर सकते हैं संबोधित। आज ग्वालियर दौरे पर होंगे CM अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भरेंगे हुंकार। इस साल होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आम आदमी पार्टी। गुजरात की तरह इन तीनों राज्यों में जोर शोर से प्रचार प्रसार करेगी आम आदमी पार्टी। CM केजरीवाल और CM मान की मेगा रैलियों का होगा आयोजन। कर्नाटक सरकार आज से राज्य में शुरू कर रही है अन्य भाग्य योजना। राज्य के हर नागरिक को चावल खरीदने के लिए मिलेंगे 170 रुपए। चुनावी वादों के दौरान कांग्रेस ने जनता से वादा किया था कि BPL और अंत्योदय कार्ड वाले हर व्यक्ति को मिलेगा 10 किलो चावल। चावल की पैदावार कम होने से खड़ी हो सकती है समस्या। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई चर्चा। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी यूक्रेन के हालात की जानकारी। मौजूदा स्थिति पर हुई बातचीत।
वेंगर मुद्दे पर भी हुई चर्चा, मौजूदा हालातों का हाल निहालने का पर बात। एक दिन पहले पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर की थी तारीफ, मेक इन इंडिया कदम की सराहना। गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों की आपस में मारपीट, वीडियो आया सामने। डीयू के शताब्दी समारोह में छात्रों को संबोधन के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा अनोखा अंदाज। पीएम मोदी मेट्रो से सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे, यात्रियों के साथ बातचीत भी की। कोलकाता में श्यामा प्रसाद लेक्चर पर न्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन, विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दी हिदायत, कहा उरी और बालाकोट की कार्रवाई हमारी सोच में बदलाव को दर्शाती है। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया भारत का रुख, कहा चीन की बार बार की जा रही हिमाकत, हर बार भारत ने दिया करारा जवाब। विदेश मंत्री जयशंकर ने पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ की, कहा पीएम मोदी 1 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 25 साल के लिए सोचते हैं और योजना बनाते हैं। समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार की तैयारी, मानसून सत्र में ला सकती है बिल। 3 जुलाई को सरकार ने बुलाई संसदीय स्थायी समिति की बैठक, समान नागरिक संहिता पर होगी चर्चा। 3 जुलाई की बैठक में विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया, यूसीसी पर मंथन। उत्तराखंड में यूसीसी में बनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार, जल्द सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी पर बनी कमेटी की दावा, सभी वर्गों की ली गई थी राय, सभी की भावनाओं का ख्याल रखा गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश में लागू करेंगे यूसीसी। समान नागरिक संहिता पर सरकार को मिला उद्धव का समर्थन, बिल पर ठाकरे गुट केंद्र का देगा साथ। यूसीसी के बहाने आप सांसद संजय सिंह का केंद्र पर हमला, कहा समान कानून के नाम पर दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की साजिश। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, यूसीसी देश के लिए अहम, कहा सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है निर्देश। समान नागरिक संहिता पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, यूसीसी किसी धर्म को टारगेट नहीं करता। पहलगाम और बालटाल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहाड़ों पर किया मॉक ड्रिल, जनता की सुरक्षा का रखा जा रहा है ध्यान। नागौर में वन महोत्सव के तहत उठाया गया सराहनीय कदम, ट्रेनिंग सेंटर में लगाए गए 500 पौधे। पणजी में मड फेस्टिवल चीकल खाओ का हुआ आयोजन, कीचड़ में खेलते दिखे लोग। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से अजमेर के लिए स्पेशल ट्रेन, यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, सभी युवाओं के खिले चेहरे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए किया फंड ट्रांसफर, सीएम ने सभा को किया संबोधित। अनंतनाग में अमरनाथ यात्री और अन्य पर्यटक मनाते दिखे जश्न, भक्ति में डूबी महिलाओं ने जमकर किया डांस। लखीमपुर खीरी में साइबर सेल ने लोगों को लौटाई उनसे ठगी की गई 3 लाख रुपए की राशि, धनराशि पाकर लोगों के चेहरों पर आई खुशी। सुकमा में 15 आदिवासी छात्रों ने पास की नीट की परीक्षा, अब डॉक्टर बन करेंगे जिले का नाम रोशन। पटना में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल भारत का स्वाभिमान कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सुशील मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। इस्तीफे की अटकलों पर बोले मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह, इस संकट के समय नहीं दूंगा इस्तीफा। मणिपुर के गवर्नर से मिले मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह, राज्य की हालात पर की चर्चा। मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी मोइरांग पहुंचे, राहत शिविर में पीड़ितों से की मुलाकात। राहुल गांधी मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले, मणिपुर हिंसा को लेकर की बातचीत, बोले हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की अटकलें के बीच महिलाओं का प्रदर्शन, सीएम से इस्तीफा न देने की मांग की। मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की खबरों पर राहुल ने नहीं दी प्रतिक्रिया, कहा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी के हमले का खड़गे ने दिया जवाब, कहा 2 महीने से हालात काबू में नहीं, इसलिए घबरा रही है बीजेपी नेता। राहुल के मणिपुर दौरे पर संजय राउत का बयान, कहा राहुल को रोकना सही नहीं था।
राहुल के मणिपुर दौरे पर अनिल विज ने उठाए सवाल, कहा 2 महीने बाद क्यों मणिपुर की याद आई। हिंसा के बीच मणिपुर सरकार ने 8 जुलाई तक बंद किए स्कूल, 5 जुलाई तक इंटरनेट रहेगा बंद। उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा, गहलोत सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा मोदी सरकार को बता बेदाग। अमित शाह ने विपक्षी दलों की गोलबंदी पर साधा निशाना, कहा सारे भ्रष्टाचारी एक जगह जुट रहे हैं। ये 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। शाह ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा हत्यारों को पकड़ना ही नहीं चाहती गहलोत सरकार। अमित शाह ने जयपुर ब्लास्ट का भी किया जिक्र, कहा जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की सुनवाई के लिए गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल के पास समय नहीं। अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, अर्जी दाखिल कर अध्यादेश को बताया असंवैधानिक, अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर संग्राम जारी। कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए विश्व बैंक देगा भारत को $1.5 बिलियन का आर्थिक पैकेज, जीवाश्म आधारित ऊर्जा पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, 3 जुलाई को होगी सुनवाई। आयशा नूरी ने अतीक अशरफ की हत्या के लिए यूपी और केंद्र को ठहराया जिम्मेदार, असद के एनकाउंटर की भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की। यूपी की जेलों में बंद 15 कैदियों ने की जल्द रिहाई की मांग, एससी ने योगी सरकार से मांगा जवाब। छोटी बचत योजनाओं के खाताधिकारियों को सरकार का तोहफा, सरकार ने ब्याज दरों में 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। निवेशकों को वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर से मिलेगा लाभ। पोस्ट ऑफिस में 2 साल पैसा जमा करने पर अब मिलेगा 7% का ब्याज, वहीं 1 साल पर मिलेगा 6.9% का ब्याज। 5 साल के आरडी पर सरकार ने बढ़ाई 0.3% ब्याज दर, अब मिलेगा 6.5% ब्याज। पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या योजना पर नहीं हुआ ब्याज दरों में बदलाव, पहले की तरह जारी रहेंगी योजनाएं। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को मिलेगी राहत, अरहर दाल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार 12 लाख टन दाल करेगी आयात। करनाल में 4 बच्चों ने जीवन में संघर्ष कर हासिल की सरकारी नौकरी, अनाथ आश्रम में रहकर बिताया था बचपन। वाराणसी की शालिनी पटेल ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में किया टॉप, 400 में से हासिल किए 370 अंक। जिले में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक, मंत्रियों से ली कृषि से जुड़े मुद्दों पर जानकारी। अपन संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोगों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लिया बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज की एग्जीबिशन में हिस्सा, दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। चेन्नई में हुआ मुख्यमंत्री ट्रॉफी 2023 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने विविध सेवा का प्राधिकारियों की 19वीं अखिल भारतीय बैठक में लिया हिस्सा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। पटना में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर किया बैठक का आयोजन, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया सभा को संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हुए गौरव साहित्य सम्मान समारोह और उत्तराखंड लोक भाषा सम्मेलन में लिया हिस्सा, लोगों को किया संबोधित। पायलट और क्रू कैबिन को लेकर डीजीसीए की नई गाइडलाइंस, कॉकपिट में अनधिकृत प्रवेश की घटनाओं पर सख्ती से निपटे एयरलाइंस, हाल ही में एयर इंडिया के विमान में हुई थी 2 घटनाएं। देवघर में कांग्रेस ने मनाया हूल दिवस, 1855 में शहीद हुए सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात, दोनों के बीच चली घंटों बातचीत। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक, लोगों से हिंदी भाषा के उपयोग पर जोर देने की अपील की।
उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी को लेकर तैयारियां तेज। सवारी मार्ग पर नगर निगम ने जर्जर इमारतों को ढाया। 10 जुलाई को निकालेंगे सवारी।